इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता। हाँ, हो गया अपना काम। बलदेव अंकल तो जरूर तैयार हो जाएंगे। उनका तो अपना अच्छा खासा बिजनेस भी है। देखते हैं बात करके। अंकल, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। क्या? तो मिलिए हमारे फिल्म के हीरोइन के पप्पा जी से, यानी कि डैडी जी से। अरे अंकल, हमारे घर में ही इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं कि फिजूल में हम बाहर में इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अंकल, हम आपको अपने फिल्म में डैडी के रोल के लिए साइन कर रहे हैं। फिक्स है। अब लाइए चेक निकालिए। अरे साइनिंग अमाउंट तो तुम्हें मुझे देना चाहिए, तो उल्टा चेक मुझसे मांग रहे हो। पैसे डायरेक्टर हो भाई, इतना भी नहीं जानते क्या? देखिए अंकल जी, हम आपको अपने फिल्म में रोल भी दे रहे हैं और बिजनेस का ऑफर भी। अंकल, इतना भी नहीं समझते हैं आप। क्या बात कर रहे हैं अंकल? देखिए, आप हमारे फिल्म में काम करेंगे, 40% आपका और 60% मेरा। इन्वेस्टमेंट करिए और फुल कमाइए, दोनों मिलके कमाएंगे। क्या बोलते हैं अंकल? मैं नहीं करने वाला ऐसा मुनाफे का काम। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अपने बड़े भैया को बोलकर बिजनेस में उनसे इन्वेस्टमेंट करवा लो और ये फिल्म का रोल ना उनको ही दे दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। देख लिया, तुम्हारी ना फ्रॉडगिरी यहाँ नहीं चलने वाली। चुप, हंसेगी ज्यादा तुम। अपना चोंच बंद रखो। तुमने ज्यादा मत बोला। कल्पना जी आ रही हैं, तुम्हारा जो लास्ट होप है ना वो भी चला जाएगा। अच्छा हुआ बलदेव अंकल, आप मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है मिस्टर माधव और चंदा की शादी की तैयारियों को लेकर। पर अभी तक उनकी शादी की कुछ कंफर्मेशन नहीं है, फिर तैयारी कैसी? शायद आपको पता नहीं, मिस्टर माधव ने चंदा की मां को वचन दिया है शादी का। और अब तो नीला आंटी को भी होश आ गया। अम्मा को होश आ गया? ये तो किसी फिल्म का सीन जैसा है। इधर हीरो ने वचन दिया, उधर अम्मा को होश आ गया। वाह, क्या बात है। हम तो अबहे जाते हैं और अम्मा से मिल के आते हैं। फिर जब तक माधव जी कुछ नहीं बोलेंगे, हम कैसे मान लें कि उनके शादी की तैयारी हमें शुरू करनी है? इसमें मिस्टर माधव की भी मर्जी है। आप चाहें तो श्वेता से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा कल्पना जी, इस शादी का पूरा ना वीडियोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट मेरा। अच्छा, तो मतलब सारा मलाई तुम ही खाओगे? वीडियोग्राफी का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ड्रेस डिजाइनिंग का, और उसमें ना तुम टांग नहीं अड़ाओगे, ये तो मैं ही लेके रहूंगी बस। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोग शोर मत मचाओ। पहले घर के बड़ों को डिसाइड करने दो कि करना क्या है। हे माता रानी, आज हम क्या बताएं कि हम कितने खुश हैं। हमको समझ नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करें। चंदा और माधव भैया की शादी हो रही है, ये कोनो चमत्कार से कम नहीं है। आपने चंदा की मनोकामना पूरी कर दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। वो माधव भैया को दिल से पाना चाहती थी, जिसे आज आपकी कृपा से उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसको मिलने जा रही है। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं उसकी खुशियों को नजर ना लग जाए। हे माता रानी, चंदा की रक्षा करना। चंदा बहुत जल्द ही इस घर में बहू बन के आने वाली है। वो हमारी जेठानी बन जाएगी, लेकिन हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। देवरानी जेठानी की तरह लड़ाई नहीं करेंगे। और हम जब माँ बनेंगे तो चंदा हमारे और हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखेगी। हमको उस पर पूरा यकीन है। काजल, कल्पना दीदी, तुम माँ बनने वाली हो। Congratulations। थैंक यू दीदी। इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझसे क्यों छुपाई? दीदी, सबको पता है तो हमको लगा आपको भी पता होगा। नहीं, मेरी इस बारे में किसी से चर्चा नहीं हुई। खैर छोड़ो, अब तो मुझे पता चल ही गया है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और सुनो, अब तो तुम्हें अपना डबल ख्याल रखना है और बिल्कुल टेंशन मत लेना, नहीं तो मुझसे बहुत मार खाओगी।
बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। दीदी, आपको पता है हमारे पास एक और खुशखबरी है। क्या? चमत्कार हो गया। अम्मा जी ना सिर्फ होश में आई बल्कि माधव भैया और चंदा की शादी के लिए हामी भी भर दी। और तो और उन्होंने माधव भैया को आशीर्वाद भी दिया। ये सब चित्रा दीदी का कमाल है। उन्होंने आपसे जो कहा था कर दिखाया। आपको पता है चित्रा दीदी की आत्मा अम्मा जी के शरीर में प्रवेश कर गई थी और इसकी वजह से अम्मा जी को होश आया और उन्होंने माधव भैया को बुला के ना सिर्फ शादी निभाने का वचन लिया बल्कि उनको आशीर्वाद भी दिया। सच में चित्रा ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल दिया जो इम्पॉसिबल लग रहा था। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि चित्रा ने नीला देवी के बॉडी में एंटर किया? हम हॉस्पिटल गए थे अम्मा जी से मिलने। काजल, और चित्रा दीदी हमारे सामने आई। चित्रा दीदी को अपने सामने देखकर हमको जितनी खुशी हुई हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम उनको कभी देखे नहीं थे लेकिन उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आज वो भी पूरी हो गई। लेकिन क्या? हम उनको चाह कर भी छू नहीं पाए, ना उनको गले लगा पाए। खैर, उनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। माधव भैया ने शादी के लिए हाँ कर दिया। हाँ, बस मिस्टर माधव अब अपना इरादा ना बदले। माधव बाबू, का भाई आप इतना दुखी और परेशान काहे दिखाते हैं? चंदा को समझ में नहीं क्या आवत। अम्मा के होश आइले रहे, फिर वो बेहोश हो गई। डॉक्टर भी ठीक से बतावत नहीं खे कि उनके का भइल बा। काहे अम्मा जी के होश आके काहे वो बार बार बेहोश हो जाते हैं। आप दुखी मत हो माधव बाबू। हमार दिल कहते कि अम्मा जी जल्दी से ठीक हो जाइए। माता रानी पे भरोसा रखिए माधव बाबू। और इस समय आपसे अम्मा जी की तबीयत के बारे में सोचिए। शादी ब्याह की बात हमने अम्मा जी एकदम ठीक हो जाइए तब करल जाइए माधव बाबू। पता चंदा, हम शादी के लिए मना कर दे ले रही। कहीं से हम चाहते रही कि हमके अम्मा का आशीर्वाद मिले, पर चंदा अम्मा के होश आइल। अम्मा हमके अनुमति भी देली और आशीर्वाद भी देली, फिर वो बेहोश हो गई। चंदा हमके लगत बा जैसे भगवान ये चाहता हूं ऐसे अम्मा के होश में लैलन। चंदा, हम तोरा से ब्याह करे खातिर तैयार हैं। क्या तो हमसे ब्याह करे खातिर तैयार हो? माधव बाबू, ये तो हमारी जिंदगी के
सबसे बड़ खुशी हुई। हमारा तो बचपन से यह सपना रहल मादा बाबू कि हम आपसे ब्याह करें। मर जाऊंगी पर ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। माधव जी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा, और वो अधिकार मैं छीन कर रहूंगी। श्वेता, ई लो, मुंह मीठा करो। क्या तुम दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग में बिजी रहती हो? अरे चंदा और माधव भैया की कुंडली का मिलन हो गया है। पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। अरे क्या हुआ? लगता है तुमको मिठाई पसंद नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये खुशखबरी पचा नहीं पाई हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, तुमने अचानक से लड्डू डाल दिया था ना, तो वो अटक गया था। और तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखती हूँ, और अगर मैंने ज्यादा लड्डू खा लिया तो मुझे घंटों पसीना बहाना पड़ेगा अपना वजन कम करने के लिए। इसलिए हाँ वो तो है, लेकिन तुमको कौन सा मॉडलिंग करना है या शादी का जोड़ा पहनने जा रही हो जो पतला होने पे इतना ध्यान दे रही हो? एक लड्डू खाने से क्या फर्क पड़ेगा, वो भी शादी के लड्डू। शादी के लड्डू, शादी के लड्डू। माता जी, शादी की डेट फिक्स हुई? पंडित जी ने परसों का मुहूर्त बताए हैं, कह रहे थे अच्छा दिन है। गुड। क्या बात है माधव भैया, अरे हम दिल्ली का गए, आप तो पूरा जिले हिला दिए। हमरा जाने के पहले आप ना कर रहे थे, अब हमको सुनने को मिल रहा है कि अपना शादी का डेट आप खुद तय कर लिए। लेकिन भैया हम तो कह रहे हैं कि थोड़ा क्या कीजिएगा रुद्र बाबू, जो लिखा है उसको मिटा तो नहीं सकते हैं ना। अब पंडित जी का लगन पत्री भी यही कहता है कि माधव भैया चंदा का ब्याह जल्दी हो जाना चाहिए। ए श्यामू, तुमको जुमा जुमा 4 दिन हुआ बाहर आए हुए। अरे जितना दिन तुम जेल के भीतर रहे हो ना, उतने दिन में दुनिया बदल जाती है। और ये बात तुम अच्छे तरह से जान लो और समझ लो। तुम्हारे जाने के बाद ना यहाँ बहुत कुछ हुआ है, और उसके बाद जितना मन हो बकैती कर लेना। देख रहे हो ना, हम दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। अरे इतना खुशी का पल है और आप दोनों जन बहस कर रहे हैं। रुद्र, हमने श्यामू को सब कुछ बता दिया है। अच्छा चलो शादी की तैयारियों में लग जाओ, सिर्फ एक ही दिन रह गया। और हाँ रुद्र, एक बात और, अम्मा को होश आ गया है। अम्मा के अनुमति और उनके आशीर्वाद से ही हम ब्याह करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, जब अम्मा की इच्छा यही है तो हम कौन होते हैं वकील बनने वाले, हम अम्मा के साथ हैं। श्यामू तुम मेरे साथ चलो, चल करके देखते हैं कि शादी की तैयारी में क्या क्या बाकी रह गया। बलदेव चाचा, आप खड़े कहाँ हैं? अभी चलिए ना हमारे साथ, चल के देखते हैं ना। चलिए। श्वेता, जी माता जी,
कहाँ जा रही हैं आप? चंदा और मेरे लिए शॉपिंग करने। श्वेता, आप हमारी और चंदा की शादी से खुश तो है ना? जी माधव जी, बहुत खुश हूँ मैं। अब मुझे पता है चंदा आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। उसे आपके खाने पीने का, पसंद नापसंद का सबका बाखूबी पता है। आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे, इसलिए मैं भी खुश हूँ। श्वेता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हाँ, सबको पता है चंदा आपको कितना प्यार करती है। आपके लिए वो कुछ भी कर सकती है, आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसलिए माधव जी, काश हम आपसे बता पाते कि शादी आपकी और मेरी ही होनी है। उस चंदा के साथ तो सिर्फ रिहर्सल है। श्वेता, जी माधव जी। क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं। तुमने ये एकदम निहायती बकवास कर रहे हो। भैया ये देखिए, आज तक एक फिल्म बना नहीं पाया और बोल रहा है कि शादी का फोटोग्राफी हम करेंगे। अब भैया आपकी शादी का ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया है। हमारे प्रोडक्शन का पहला चलचित्र होगा भैया। ऐसा ऐसा एंगल लगाऊंगा, ऐसा ऐसा शॉट लूंगा, ग्राफिक्स लगाऊंगा, साउंड मिक्सिंग खिच 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 खिच, पूरा एकदम हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड सब हिला के रख दूंगा भैया। सासाराम हिला के रख दूंगा। भैया आपके बर्थडे का फोटोग्राफी तो अच्छा किया नहीं और शादी में तो कल्याण ही कर देगा। अच्छा, तुम दोनों लड़ना बंद करो। ये लो मिठाई खाओ। श्वेता दीदी, आप एक और मिठाई खाएंगी? थैंक यू। रमा, अब तो हर तबीयत कैसन हो? पहले से आराम हो अम्मा। अम्मा चलिए उठी, देखी हम रउआ खातिर सूप लेके आयल है। अरे उठी उठी, चलिए अम्मा जल्दी से मुंह खोली, अब फटाफट ये सूप पी ली। ना, हम ना पियो। बस हो गल, अब हम और ना पियब। हमरा के तित लागला। तोरा के तो मालूम बा ना, हम ही सूप कबो ना पियनी कि ना निकला गला। अम्मा चुपचाप से सारा सूप खत्म करे के है। याद है ना डॉक्टर साहब का कहले हैं, रउआ के खाए पिए का अच्छे से ध्यान रखे के है, तभी तो जल्दी से ताकत होई ना, तभी तो हमार भी अच्छे से करवा पाईबू। दीदी आई बैठी। कल्पना बचिया, कैसे हो? माँ जी, चंदा ठीक कह रही है। आप अच्छे से खाना पीना खा के टाइट रहिए। आप जानती हैं ना आपके समधिन कौन है? नीला देवी। नीला देवी, नीला देवी। कहीं होश में आके मंडप में पहुंच गई शादी रुकवाने के लिए, तो मोर्चा आप ही को ना संभालना है।